भगवान के द्वारा धरती माँ को आश्वासन। प्राचीन काल में, बहुत ही पुराने समय में धरती पर लाखों असुरों का राज था। लाखों असुर, 1 लाख नहीं, बहुवचन शब्द है। लाखों असुरों का राज था। असुर किसको कहते हैं? मनुष्यों में कर्म के अनुसार कुछ सज्जन हैं तो कुछ असुर भी हैं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए कोई काम करते हैं, लोभ को लेकर जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, किसी का लूट लेते हैं, तो स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, कामना पूर्ति करने में, एक काम पूरा नहीं होते 2 सोच लेते हैं, 2 पूरा नहीं होते 4 सोच लेते हैं, दिन भर रात भर उसी में लगे रहते हैं। कामना में काम करो, दिन भर रात भर करो, पर कामना में, पर काम के चक्कर में भगवान को मत भूलो। जो कामना में भगवान को भूल जाते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान के स्मरण नहीं करते, कथा ज्ञान को नहीं सुनते, आना मानते हैं, अपने प्राणों का पोषण करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करके किसी का धन लूट लेते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तो धरती पर लाखों असुरों का राज था। एक तो पाप करते थे, प्रजाओं से पाप कराते थे। असुरों के डर से सज्जन पुरुष भी भगवान के भक्ति तपस्या यज्ञ करना छोड़ दिए। जो करते थे असुरों ने उन्हीं का विनाश करते थे। असुरों में इतनी मायावी शक्तियां प्राप्त थी कि अपनी शक्ति से स्वर्ग तक पहुंच जाते थे। स्वर्ग तक पहुंचकर देवताओं को हराकर मृत्युलोक में भगा दिए। देवता लोग अपना स्थान स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक में भाग भाग कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब यह पाप कर्म धरती माँ को सहन नहीं हुआ, यह धरती माँ सत्य की देवी है, धर्म की देवी है। जब यह पाप कर्म धरती माँ को सहन नहीं हुआ, तब धरती माँ देवताओं के पास में गई। देवताओं से कहने लगी, कब तक भाग भाग कर अपना जीवन व्यतीत करोगे? इस धरती पर आने वाले सज्जन मनुष्य भी सभी भगवान की भक्ति तपस्या यज्ञ करना छोड़ दिए, धर्म का पालन करना छोड़ दिए। जो करते हैं असुरों ने उन्हीं का विनाश करते हैं। धरती माँ देवताओं से कह रही है, अब यह पाप कर्म मुझसे सहा नहीं जाता। चलो, जिसने ब्रह्मा रूप से इस सारे सृष्टि की रचना किए हैं, हम सब ब्रह्मा जी के पास चलेंगे। ब्रह्मा जी इस दुख को, कष्ट को दूर करने का कोई तो उपाय बताएंगे। धरती माँ सब देवताओं को लेकर जब ब्रह्मा जी के पास में गई, उस समय धरती माँ गौ माता का रूप बनाई थी। धरती माँ कैसा रूप बनाई थी? गौ माता का रूप बनाई थी। धरती माँ को इतना कष्ट था, दुख था कि धरती माँ के आंखों से आंसू आकर मुंह तक आ रहे थे। धरती माँ का मन तो खीन था भी, शरीर भी बहुत किस गया था। ब्रह्मा जी के पास जाकर धरती माँ अपनी पूरी कष्ट को, कहानी को सुना रही है।
धरती माँ को कैसा कष्ट था कि ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी कष्ट को कहानी को सुना रही है। जो धरती माँ पर जन्म लेकर मनुष्य दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का धन लूटते हैं, जमीन हड़पते हैं, वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, यही धरती माँ को कष्ट था। इसलिए ब्रह्मा जी के पास में जाकर कष्ट को कहानी को सुना रही है। जो इस मनुष्य का शरीर पाकर धरती माँ को प्रसन्न करते हैं तो यहाँ भी सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, और जो इस धरती माँ को प्रसन्न करते हैं यह शरीर छोड़ने के बाद भी उसे सुख मिलता है। इसलिए धरती माँ को प्रसन्न करने के लिए धर्म के अनुसार कर्म करो। यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, बहुत भाग्य से मिलता है। किसी की निंदा मत करो, चोरी मत करो, चुगलाई मत करो, किसी का धन मत लूटो, किसी की निंदा मत करो, अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हिंसा मत करो। तो धरती माँ ब्रह्मा जी के पास जाकर कष्ट को कहानी को सुना रही है। ब्रह्मा जी बड़ी सहानुभूति के साथ धरती माँ के कष्ट को सुनने के बाद ब्रह्मा जी बताए इस कष्ट को भगवान नारायण ही दूर कर सकते हैं। चलो हम सब नारायण के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर, क्योंकि धरती माँ के साथ भगवान शंकर भी गए थे। भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता जो धरती माँ के साथ गए थे, तो स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता और गौ माता के रूप में गई हुई धरती माँ को सबको लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर चले गए। क्षीर सागर विष्णु लोक लक्ष्मी निवास, जहाँ से मनुष्य को भी लौटकर इस नाशवान संसार में मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। जो धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, कथा ज्ञान को सुनते हैं, बस शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग को चले, वैकुंठ को चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भगवान शंकर स्वर्ण के अन्य प्रमुख देवता और गौ माता के रूप में गई धरती माँ को लेकर जब क्षीर सागर के तट पर चले गए, तब वहाँ तो कुछ था ही नहीं। भगवान तो सबके शरीर में आत्मा रूप से विराजमान रहते हैं। हर कण कण में स्थान में भगवान का वास है। पर भगवान शंकर ब्रह्मा जी को भी यह भगवान यह वरदान दिए हैं, वचन दिए हैं कि जब कष्ट पड़ेगा, तुम लोग से कष्ट दूर नहीं होगा, तो क्षीर सागर के तट पर आकर हमारा स्तुति करोगे, तो या तो भविष्यवाणी करेंगे या भी विष्णु रूप से प्रकट होकर तुम लोग का कष्ट को दूर करेंगे। तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। भगवान अपने भक्त के कष्ट को दूर करते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तो भगवान अपने भक्त के कष्ट को भी दूर करते हैं। भगवान ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। स्वामी किसको कहते हैं? जो संसार का मालिक है, प्रभु है, भगवान कहते हैं स्वामी मैं हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोग, चाहे वह धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, स्वर्ग हो, संपूर्ण लोग, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति और प्राणियों के जितने शरीर हैं,
चाहे वह पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, प्राणियों के जितने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, भगवान कहते हैं आदि का मालिक मैं हूँ, कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना किए हैं। तो भगवान पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधा सबकी रचना किए हैं। तो भगवान इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, स्वर्ग के अन्य अन्य प्रमुख देवता और गौ के रूप में गई हुई धरती माँ, सभी लोग पुरुष सूक्त के द्वारा जैसे मनुष्य भगवान की स्तुति करते हैं उसी तरह स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए, भगवान के तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी भगवान के तपस्या में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं था कि हम कहाँ आया हूँ, हमारे साथ कौन कौन आए हैं। भगवान के तपस्या में जब लीन हो गए, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी करते हैं। इस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी सुन लेते हैं और सुनने के बाद ब्रह्मा जी अपने ध्यान को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद देवताओं से कहने लगे, देवताओं, मैंने भगवान के आकाशवाणी को सुने हैं, इस आकाशवाणी को तुम लोग भी सुने हो। भगवान नारायण के आकाशवाणी को केवल ब्रह्मा जी सुने थे, अन्य देवता नहीं। ब्रह्मा जी देवताओं से कहे, मैंने भगवान के आकाशवाणी को सुने और जिस प्रकार मैंने भगवान के आकाशवाणी को सुने उसी तरह तुम लोग भी आकाशवाणी को सुन लो और सुनने के बाद पालन भी करना है, थोड़ा भी विलंब देर नहीं करना है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता था। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी किए थे तो भगवान को धरती माँ के कष्ट का उससे पहले से ही पता था। तो भगवान तो तीनों काल के ज्ञाता हैं। वर्तमान काल जो चल रहा है, बीते हुए काल को और आने वाला समय में, कल परसों नरसों, 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद, 1,00,000 वर्ष बाद क्या होने वाला है भगवान को मालूम है, सब पता है। तो भगवान को पृथ्वी के कष्ट का, धरती माँ के कष्ट को पहले से ही पता था। भगवान तो ईश्वरों के ईश्वर है। ब्रह्मा जी देवताओं से बता रहे हैं कि कुछ ही समय में धरती पर यदुकुल में भगवान का अवतार होने वाला है और जिस दिन भगवान का अवतार होगा उसी दिन से भगवान अपने लीला को चालू कर देंगे। तो भगवान के जन्म लेने से पहले ही तुम लोग जाकर यदुकुल में जन्म ले लो और भगवान के लीला में शामिल हो जाओ। ब्रह्मा जी देवताओं को आगे बता रहे हैं, वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। वसुदेव जी के भगवान पुत्र बनेंगे और भगवान अपने प्रियतमा श्री राधा जी को भी धरती पर यदुकुल में जाने का आदेश देंगे और तुम लोग की पत्नियां यानी देवताओं की पत्नियां श्री राधा जी की सेवा के लिए जन्म को ग्रहण करें, अवतार लें। ब्रह्मा जी देवताओं को आगे बता रहे हैं, स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, यही शेष जी संपूर्ण नागों के राजा हैं। किसके राजा हैं? नागों के राजा हैं। यही शेष जी, इस शेष जी के 1000 फण हैं। कितने फण हैं? 1000 फण, 1000 मुड़ी।
यही शेष जी क्षीर सागर में भगवान की सया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। भगवान विष्णु जिस सया पर विराजमान है वह शेषनाग का सया है। भगवान का धरती पर बहुत से अवतार हो चुका है। उस अवतार में शेष जी भगवान के साथ बहुत बार आए हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण किसके अवतार थे? शेष जी के अवतार थे। यही शेष जी द्वापर में कृष्ण भगवान से पहले ही बड़े भाई के रूप में यानी सातवें भाई के रूप में अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी आगे देवताओं को बता रहे हैं भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखी है। योग माया कौन? भगवान की शक्तियां हैं। दुर्गा, भद्रकाली, बिजड़ा, वैष्णवी, कुंदा, चंडिका, नारायणी, ब्रह्मणारी उन्हीं का नाम है। तो भगवान योग माया को भी आदेश देंगे। भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए योग माया अपने अंश रूप से धरती पर यदुकुल में अवतार लेगी। प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिए कि कुछ ही समय में यदुकुल में भगवान का अवतार होगा और भगवान के जन्म लेने से पहले ही तुम लोग जाकर यदुकुल में जन्म लेकर भगवान के लीला में शामिल हो जाओ। सब देवताओं को आदेश दे दिए। धरती माँ को समझाए बुझाए जिस दिन भगवान का अवतार होगा अत्याचार पापियों का विनाश करके भगवान धर्म की स्थापना कर देंगे। सब लोग अपने अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवता अपने लोक स्वर्गलोक को चले गए। भगवान शंकर भी अपने लोक को चले आए। धरती माँ भी अपने यहाँ चली आई। इसके बाद ब्रह्मा जी भी अपने लोक सत्यलोक को चले गए। जय जय श्री राधे राधे।